ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। मार्गशीर्ष माह को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे अगेन मास भी कहा जाता है। यही कारण है मार्गशीर्ष अमावस्या को अगेन अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक अमावस्या का अपना खास महत्व होता है और अमावस्या तिथि स्नान, दान, तर्पण और पितृ पूजा के लिए जानी जाती है। लेकिन चूँकि मार्गशीर्ष माह के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महीनों में वह मार्गशीर्ष मास है, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जिस गीता को हिंदुओं में जीवन का दर्शन माना जाता है, उस भागवत गीता का ज्ञान मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में दिया था। अतः इस माह की अमावस्या तिथि भी बहुत ही पुण्यदायक है। मार्गशीर्ष अमावस्या, जिसे अगेन अमावस्या की कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। यह अमावस्या इस बार बहुत ही अच्छे शुभ योग में पड़ रही है। यह अमावस्या 23 नवंबर 2022 को रहेगी। सुबह 6:53 से यह अमावस्या प्रारंभ होगी और सुबह 4:26 पर 24 तारीख को समाप्त होगी। 23 तारीख को अमावस्या का पूरे दिन महत्व है, इसलिए 23 तारीख को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि देवताओं से पहले अपने पूर्वजों पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। अक्सर अपने पितरों को प्रसन्न करने के प्रयास करते भी हैं, लेकिन जिस प्रकार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाती है, उसी प्रकार अगेन अमावस्या यानी मार्गशीर्ष अमावस्या को व्रत रखने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हो, जिनकी कुंडली के योगों में संतान प्राप्ति व धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हों, उनको अमावस्या का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस अमावस्या का उपवास अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इसके रखने से उपासक को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि इस अमावस्या के उपवास से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु तथा पशु पक्षी सहित सब भूत प्राणियों की तृप्ति होती है। यदि आप भी महसूस करते हैं कि आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ जाते हैं और सफलता से कुछ भी कदम पहले आप असफल हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके पितर आपसे नाराज़ हों। अपनी कुंडली के बारे में एक बार अवश्य दिखाएं। प्रत्येक अमावस्या तिथि पर स्नान दान का बहुत महत्व होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के अवसर पर भी जमुना नदी में स्नान करना विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति जातक विधि विधान से यह पूजा करता है, उसके लिए यह उपवास अमोघ फलदायी होता है। व्रती को स्नान आदि के पश्चात सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अमावस्या वाले दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भूल करके भी अमावस्या की रात को किसी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर शमशान की तरफ तो कभी नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि भूत प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। यदि आपको देर तक सोने की आदत है तो अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल देना चाहिए। अमावस्या के दिन पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। अगर आप घर में अमावस्या के दिन वाद विवाद करते हैं तो आपके पितर नाराज हो जाते हैं और कृपा बरसाते नहीं हैं। इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। अमावस्या पर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार का नशा भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके घर में सदा ही पितरों का वास बना रहता है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं, जीवन में उनके ऊपर कभी भी पितृदोष नहीं लगता।
जो व्यक्ति अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर पितृ और देव सदा ही प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितृ देवताओं के नाम से तर्पण देते हैं पितृ उनके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहते हैं। प्राचीन समय की बात ही एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। उन ब्राह्मण दंपत्ति के हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत पूजा पाठ करते लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक बार ब्राह्मण अमावस्या के दिन पितरों की पूजा कर रहे थे और पितरों से आशीर्वाद मांगने के लिए तरस रहे थे। उनसे निवेदन कर रहे थे कि हे पितृ देवताओं, मेरे बाद कौन तुम्हें पिंड देगा? मेरे बाद मेरा कोई वंशज नहीं है, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद प्रदान करें। इसी प्रकार से वह बैठा बैठा परेशान था, दुखी था। उसी समय उनके पितरों ने अपने वंशज की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के घर पर आए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों दुखी हैं? उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं संतान की ओर से दुखी हूँ। पता नहीं मेरे रुष्ट क्यों, मेरे ऊपर ऐसी पितरों की कौन सी चूक हुई है, ऐसा कौन सा आशीर्वाद नहीं मिला जिसकी वजह से मुझे संतान का सुख नहीं मिला? क्या पितृ मेरे रुष्ट हैं? मैंने कभी भी उनके लिए अपशब्द नहीं बोले। पितृ जो ब्राह्मण के रूप में आए थे वह बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम नियमित रूप से प्रत्येक अमावस्या को पितरों के सामने उनके नाम का तर्पण किया करो। पितरों के नाम से आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के 108 परिक्रमा करो। पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराओ, इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण देवता ने विधि पूछी तो उन्होंने पूरी विधि बताई। उसी प्रकार से ब्राह्मण ने घर पर आकर के पितरों के सामने तर्पण किया। पितरों के नाम से खीर का प्रसाद वितरित किया। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 108 परिक्रमा की। इससे पितृदेव प्रसन्न हो गए और कुछ ही समय बाद उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके ऊपर जो पितृदोष था वह दूर हो गया, पितृ प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं उन पर पितृ सदा ही प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन कराएं, दान करें, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करनी चाहिए। ओम पितृ